दोस्तों आज का ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्हें अभी तक टैक्स रिफंड नहीं मिला है। क्योंकि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 से पहले एक जरूरी काम नहीं किया तो आपका रिफंड रुक सकता है, डिले हो सकता है या फिर पेनल्टी भी लग सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, चलिए आसान भाषा में पूरा समझते हैं। दोस्तों हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ टैक्स पेयर्स को ईमेल और एसएमएस भेजे हैं। इन मैसेज में साफ कहा गया है कि जिन लोगों ने अपनी आईटीआर में ऐसे डिडक्शन या एग्जम्पशन का दावा किया है जो वैलिड नहीं है, जिनके वे हकदार नहीं बनते, उन्हें अपनी रिटर्न दोबारा ठीक करनी होगी। यानी आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करने के लिए कहा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है। दरअसल कई बार लोग आईटीआर फाइल करते समय जल्दबाजी में गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, जैसे इनकम कम या ज्यादा दिखा देना, एलिजिबल न होने पर भी एक्स्ट्रा डिडक्शन ले लेना, गलत आईटीआर फॉर्म चुन लेना या फिर रिफंड अमाउंट गलत कैलकुलेट कर देना। जब डिपार्टमेंट डेटा वेरीफाई करता है और मिसमैच पकड़ में आता है तब रिफंड प्रोसेस रोक दी जाती है। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई मेल या एसएमएस मिला है तो उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। आपके पास में असेसमेंट ईयर 2025 से 26 के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय है, जिसके अंदर आप रिवाइज आईटीआर फाइल करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर आपने डेडलाइन के अंदर करेक्शन कर लिया तो रिफंड प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर तक रिवाइज आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर मामला और कॉस्टली हो सकता है। इसके बाद आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। इतना ही नहीं, रिफंड मिलने में भी काफी समय लग सकता है। यानी छोटी सी लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है। यह भी समझना जरूरी है कि रिवाइज आईटीआर का मतलब होता है ओरिजिनल आईटीआर में हुई किसी भी मिस्टेक को करेक्ट करना। इसमें इनकम ओमिशन, गलत डिडक्शन, गलत बैंक डिटेल या गलत रिफंड क्लेम सब कुछ ठीक किया जा सकता है। जितनी जल्दी करेक्शन करेंगे उतना ही स्मूथ रिफंड मिलेगा। अब बात करते हैं कि रिफंड कितने समय में आता है। आमतौर पर जब आपका आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है और कोई इश्यू नहीं रहता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करीब 4 से 5 हफ्तों में रिफंड प्रोसेस कर देता है और पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका रिफंड कहां अटका है या स्टेटस क्या है, तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके अपने फील्ड रिटर्न का स्टेटस देख सकते हैं और रिफंड की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से रिवाइज्ड आईटीआर का मैसेज मिला है तो आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए, समय रहते करेक्शन कीजिए ताकि आपका रिफंड सेफ रहे और अननेसेसरी पेनल्टी से बच सके। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।